तो नमस्कार हमारे माता बहनों भाइयों सभी को नमस्कार। जय माता जी की, हर हर महादेव। कल हमने 18वां अध्याय किया था। आज करने जा रहे हैं 19वां अध्याय। हाँ, ये वाला 19वां अध्याय उनके लिए ज़रूरी है जो पार्थिव शिवलिंग की पूजा करना चाहते हैं। उनके पूजन का महात्म्य यहाँ बताया गया है कि कैसे 11 साल तक जो इंसान निरंतर पार्थिव शिवलिंग बनाता है, सुबह दोपहर और शाम उसकी विधिवत पूजन करता है, छोटी सी विसर्जन करता है, तीनों समय 11 साल तक करने से वो इंसान सीधा सीधा बाबा भोलेनाथ के शिवलोक, रुद्रलोक वही शिवलोक एक ही है, शिवलोक माने बाबा भगवान शिव शंकर के पास शरीर अपने जो जीवित रहते हुए वो शिवलोक चले जाता है। बाबा का सामीप्य उसे प्राप्त होता है, साक्षात्कार होता है, सीधा मतलब यही है। इसको मैं पढ़ता हूँ डिटेल में। ये मैं 19वां अध्याय करूँगा और 20वां अध्याय 20 में करूँगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई एनिमेशन फॉर्म में बनाऊँ वीडियो, ताकि लोगों को आप सभी को इंटरेस्ट भी लगे और सुनाओ भी। तो जल्दी पे उस पर काम करूँगा। बाकी हमारी माता जगदम्बा जननी प्यारी माँ काली जैसा करे माँ की इच्छा और बाबा भोलेनाथ की इच्छा। अब मैं उनका नाम लेके शुरू करता हूँ। जय शिव काली, जय माँ जगदम्बा, जय भोले बाबा। हाँ, 19वां अध्याय पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महात्म्य। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी हो, आप धन्य हो जो परम शिव भक्त हैं। आप धन्य हैं जो परम शिव भक्त हैं। आपने शुभ फल को देने वाली शिवलिंग की महिमा सम्यक प्रकार से बताई। अब आप व्यास जी द्वारा वर्णित भगवान शिव के सर्वोत्कृष्ट पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन करें। थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए भी अटकन हो रही है और थोड़ी सी मौसमी खांसी है, दो इंटरप्शन के लिए क्षमा कीजिएगा। मैं फटाफट से करता हूँ ना। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं शिव के पार्थिव लिंग की महिमा बता रहा हूँ, आप लोग भक्ति और आदर सहित इसका श्रवण करें। हे द्विजो, अभी तक बताए हुए सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग सर्वोत्तम है। उसकी पूजा करने से अनेक भक्तों को सिद्धि प्राप्त हुई है। हे ब्राह्मणों, ब्रह्मा विष्णु प्रजापति तथा अनेक ऋषियों ने पार्थिव लिंग की पूजा करके अपना संपूर्ण अभीष्ट प्राप्त किया है। देव, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षसगण और अन्य प्राणियों ने भी उसका पूजा करके परम सिद्धि प्राप्त की है। सतयुग में मणिलिंग, त्रेता युग में स्वर्णलिंग, द्वापर युग में पारद लिंग और कलियुग में पार्थिव लिंग को श्रेष्ठ कहा गया है। भगवान शिव की सभी 8 मूर्तियों में पार्थिव मूर्ति श्रेष्ठ है। किसी अन्य द्वारा न पूजी हुई नवनिर्मित पार्थिव मूर्ति की पूजा करने से तपस्या से भी अधिक फल मिलता है। देख रहे हैं यहाँ पे महत्व की जो इंसान शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग की पूजा करता है बना के अपने हाथों से, वो तपस्या से भी अधिक फल प्राप्त करता है। कितनी बड़ी बात कही गई है यहाँ पे। और यहाँ पे जो भगवान शिव की 8 मूर्तियों की बात कही गई है ना, तो उनकी 8 मूर्तियाँ पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, ये भगवान शिव की 8 मूर्तियाँ हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे सभी देवताओं में शंकर ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहे जाते हैं, उसी प्रकार सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी नदियों में गंगा ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कही जाती है, वैसे ही सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव शिवलिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी मंत्रों में प्रणव ओम महान कहा गया है, उसी प्रकार शिव का यह पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है, आराध्य तथा पूजनीय होता है। जैसे सभी वर्णों में ब्राह्मण ज्येष्ठ कहा जाता है, उसी प्रकार सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी पुरियों में काशी को श्रेष्ठतम कहा गया है, वैसे ही सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी व्रतों में शिवरात्रि का व्रत सर्वोपरि है, उसी प्रकार सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी देवियों में शैवी शक्ति माने माँ जगदम्बा पार्वती की बात है यहाँ पे, शैवी शक्ति प्रधान मानी जाती है, उसी प्रकार सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग प्रधान माना जाता है। जो पार्थिव लिंग का निर्माण करने के बाद किसी अन्य देवता की पूजा करता है, उसकी वह पूजा तथा स्नान दान आदि क्रियाएं व्यर्थ हो जाती हैं। पार्थिव पूजन अत्यंत पुण्यदायी तथा सब प्रकार से धन्य करने वाला, दीर्घायु देने वाला, यह तुष्टि पुष्टि और लक्ष्मी प्रदान करने वाला है। अतः श्रेष्ठ साधकों को पूजन अवश्य करना चाहिए। उपलब्ध उपचारों से
भक्ति श्रद्धा पूर्वक पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए। यह सभी कामनाओं की सिद्धि देने वाला है। जो सुंदर वेदी सहित पार्थिव लिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करता है वह इस लोक में धन धान्य से संपन्न होकर अंत में रुद्र लोक को प्राप्त करता है। जो पार्थिव लिंग का निर्माण करके बिल्व पत्रों से 11 वर्ष तक उसका त्रिकाल पूजन करता है उसके पुण्य फल को सुनिए। वह अपने इसी शरीर से रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। उसके दर्शन और स्पर्श से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह जीवन मुक्त और ज्ञानी और शिव स्वरूप है, इसमें संशय नहीं है। उसके दर्शन मात्र से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये पैराग्राफ बहुत बड़ी बात लिखी हुई है इसमें। इसको आप बैक करके दोबारा सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा ये पैराग्राफ ओनली। उपलब्ध उपचारों से लेकर के यहाँ तक आगे बढ़ता हूँ मैं। जो पार्थिव शिवलिंग का मैं 2 पार्ट बना रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ी जल्दी करनी पड़ेगी। और एनिमेशन मैं सोच रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे कैसे करूँ। बाकी माँ आता देख लेगी सब, कोई टेंशन नहीं। जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जीवन पर्यंत नित्य उसका पूजन करता है वह शिवलोक प्राप्त करता है। वह असंख्य वर्षों तक भगवान शिव के सानिध्य में शिवलोक में वास करता है और कोई कामना शेष रहने पर वह भारतवर्ष में सम्राट बनता है। जो निष्काम भाव से नित्य उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करता है वह सदा के लिए शिवलोक में वास करता है और शिव सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। क्षमा करें। यदि ब्राह्मण पार्थिव लिंग का पूजन नहीं करता है तो वह अत्यंत दारुण शूलप्रोत नामक घोर नरक में जाता है। किसी भी विधि से सुंदर पार्थिव लिंग का निर्माण करना चाहिए, किंतु उसमें पंचसूत्र विधान नहीं करना चाहिए। उसे अखंड रूप में बनाना चाहिए, खंडित रूप में नहीं। खंडित लिंग का निर्माण करने वाला पूजा का फल नहीं प्राप्त करता है। मणिलिंग, स्वर्णलिंग, पारदलिंग, स्फटिकलिंग, पुष्पराग लिंग और पार्थिव लिंग को अखंड ही बनाना चाहिए। अखंड लिंग चरलिंग होता है और 2 खंड वाला अचर लिंग कहा गया है। इसी प्रकार चर और अचर लिंग का यह खंड अखंड विधान कहा गया है। स्थावर लिंग में वेदी का भगवती महाविद्या का रूप है और लिंग भगवान महेश्वर का स्वरूप है। इसलिए स्थावर अचर लिंगों में वेदी युक्त द्विखंड लिंग ही श्रेष्ठ माना गया है। द्विखंड मतलब कि वेदिका युक्त स्थावर लिंग का विधान पूर्वक निर्माण करना चाहिए। शिव सिद्धांत के जानने वालों ने अखंड लिंग को जंगम चर लिंग माना है। अज्ञानतावश ही कुछ लोग चर लिंग को 2 खंडों में वेदिका और लिंग बना लेते हैं। शास्त्रों को जानने वाले सिद्धांत मर्मज्ञ मुनिजन ऐसा नहीं करते। जो मूढ़जन अचर लिंग को अखंड तथा चर लिंग को द्विखंड रूप में बनाते हैं, शिव पूजा का फल प्राप्त नहीं हो पाता उन्हें। इसलिए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक शास्त्रोक्त विधि से चर लिंग को अखंड तथा अचर लिंग को द्विखंड बनाना चाहिए। अखंड चर लिंग में की गई पूजा से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। द्विखंड चर लिंग की पूजा महान अनिष्ट कर कही गई है। उसी प्रकार अखंड चर लिंग की पूजा से कामना सिद्ध नहीं होती, उससे तो अनिष्ट प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रज्ञ विद्वानों ने कहा है। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विश्वेश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महात्मा वर्णन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम 20वें अध्याय में जाते हैं। इसमें बाबा की पूजा कैसे करनी है, मंत्र दिए गए हैं इसमें। तो मैं मंत्र तो नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मुझे इजाज़त नहीं है मंत्रों को ऐसे खुले में कहने की, क्योंकि मंत्रों में आज्ञा होती है और अगर कोई उन आज्ञा का उल्लंघन करे, नियम खंडित करे, ऐसा करे, तो मंत्र की आज्ञा जिसके मुख से सुनी गई है उसे पाप लगता है। इसीलिए आपको उपांशु जाप बुदबुदा के और मानसिक जाप करनी चाहिए। हर कोई नहीं बताता है। जो होते हैं इस लाइन में, जो जानते हैं, कुछ जिन्हें भगवान का सानिध्य होता है वही ये सब जानते हैं। खैर, मैं यहाँ पे आपको फ़ोटो तो मैं डालूँगा ही महापुराण की, तो आप इसमें देख लीजिएगा। नीचे पैराग्राफ अलग से दिया हुआ है। गीता प्रेस की बहुत अच्छी क्वालिटी में इन्होंने निकाला है और तो और पूरे मंत्रों वगैरह के साथ दिया हुआ है। अब मैं आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए, समय को देखते हुए फटाफट से शुरू करता हूँ।
पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन। सूत जी बोले, है महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। आहनिक सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार स्नान और संध्योपासना करके पहले ब्रह्म यज्ञ करे, तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनकादिक मनुष्यों और पितरों का तर्पण करे। मनुष्य को चाहिए कि अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्मों को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण कर ले। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली भांति पूजा करे। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा किसी भी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। हे ब्राह्मणों, शुद्ध स्थान से निकली हुई मिट्टी को यत्नपूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है, अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग बनाने के लिए यत्नपूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृत्तिका को यहाँ पे फिर से शुद्ध हिंदी, मृत्तिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखे। शायद यहाँ पे मिट्टी को शुद्ध स्थान में रखने की बात कही गई है। शिवलिंग बनाने के लिए यत् प्रयत्न पूर्वक मिट्टी का संग्रह, उसके ऊपर शुभ मृत्तिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखे। फिर उसकी शुद्धि करके जल से सान कर पिंड बना ले और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करे। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूप फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका पूजन करे। उस पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है उसे मैं विधान पूर्वक बता रहा हूँ, आप लोग सुनिए। ओम, बाबा का 5 षडाक्षरी मंत्र है। ओम नमः, इसके आगे जो है ना ओम नमः, बाबा का नाम, इस मंत्र का उच्चारण करके ओम नमः, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें, उस पर जल छिड़के। इसके बाद भूरसी इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करें। यहाँ पे भूरसी, ये जो यहाँ पे है ना नीचे आपको मिल जाएगा। मैं इसकी थोड़ा वीडियो को लंबा कर दूंगा, इसके लिए थोड़ा फोटो दी जाए ताकि आप थोड़ा पढ़ लें अपने में, तो भी बाकी आपकी मर्जी। फिर अपो अस्मान, इस मंत्र से जल का संस्कार करें। इसके बाद नमस्ते रुद्र, इसके आगे का मंत्र नीचे लिखा हुआ है। इस मंत्र से स्फटिका बंध यानी कि स्फटिक शिला का घेरा बनाने की बात कही गई है। नमः शंभवाय, इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि और पंचमृतक का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नमः पूर्वक नीलग्रीवाय मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करें। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्तिपूर्वक एतत्ते रुद्राव, इस मंत्र से रमणीय आसन दे। मानव महात्म, इस मंत्र से आवाहन करे। या ते रुद्र, इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करे। यामिषु, इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करे। अधवोच्च, इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करे। असय यस्ताम्रो, इस मंत्र से शिवलिंग में इष्ट देवता शिव का न्यास करें। असो यो अवस्पर्ति, इस मंत्र से उपसरण देवता के समीप गमन करें। इसके बाद नमस्ते अस्तु नीलग्रीवाय, इस मंत्र से इष्ट देव को पाद समर्पित करें। रुद्र गायत्री से अर्घ दे। त्र्यंबकम यजामहे, ये वाला मंत्र है जो नीचे लिखा हुआ है। त्र्यंबक मंत्र से आचमन कराएं। पयः पृथ्व्याम, इस मंत्र से दुग्ध स्नान कराएं। दधिक्राप्रो, इस मंत्र से दधी स्नान माने कि दही से स्नान कराएं। घृत घृपावा, इस मंत्र से घृत घी का स्नान कराएं। मधुवाता, मधु नक्तम, मधु मानो, इन 3 ऋचाओं से मधु स्नान और शर्करा स्नान कराएं। और इन दुग्ध आदि 5
इन दुग्ध आदि 5 वस्तुओं को पंचामृत कहते हैं अथवा पाद समर्पण के लिए कहे गए नमोस्तु नीलगिरिवाय इत्यादि मंत्र द्वारा पंचामृत से स्नान कराए। तदनंतर माँ नस्तोके इस मंत्र से प्रेम पूर्वक भगवान शिव को कटिबद्ध करधनी अर्पित करें। नमो घृष्वे इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देव को उत्तरीय धारण कराएं। या ते हेतः इत्यादि 4 ऋचाओं को पढ़कर वेदज्ञ भक्त प्रेम से विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र एवं यज्ञोपवीत, जिसको हम वो कहते हैं ना क्या, यज्ञोपवीत जनेऊ समर्पित करें। इसके बाद नमः शवभ्य इत्यादि मंत्र को पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध सुगंधित चंदन एवं रोली चढ़ाए। नमस्तक्षभ्यो इस मंत्र से अक्षत अर्पित करें। नमः पर्याय इस मंत्र से फूल चढ़ाए। नमः परायण इस मंत्र से बिल्वपत्र समर्पित करें। नमः कपर्दिने च इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक धूप दे। नमः आशवय इस ऋचा से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दीप निवेदन करें। तत्पश्चात हाथ धोकर नमो ज्येष्ठाय इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। फिर पूर्वोक्त त्र्यंबक मंत्र से आचमन कराए। ऐसा कहा गया है। इमा रुद्राय इस ऋचा से फल समर्पण करें। फिर नमो वज्रयाय इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दे। तदनंतर मानो महानतम ताम नस्तोके इन पूर्वोक्त 2 मंत्रों द्वारा केवल अक्षतों से 11 रुद्रों का पूजन करें। फिर हिरण्यगर्भ इत्यादि मंत्र से जो 3 ऋचाओं के रूप में प्रतिष्ठित हैं दक्षिणा चढ़ाए। देवस्य स्वा इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करें। दीप के लिए बताए हुए नमः आशवे इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की नीराजन आरती करें। तत्पश्चात इमा रुद्राय इत्यादि 3 ऋचाओं से भक्ति पूर्वक रुद्रदेव को पुष्पांजलि अर्पित करें। मानो महानतम इस मंत्र से विज्ञ उपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा करें। फिर उत्तम बुद्धि वाला उपासक माँ नस्तोके इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करें। ऐसा ते इस मंत्र से शिव मुद्रा का प्रदर्शन करें। ऐतो यथा इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का इस मंत्र से अभय नामक मुद्रा का त्र्यंबकम मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का तथा नमः सेना इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करें। नमो गोभ्य इस ऋचा द्वारा धेनु मुद्रा दिखाएं। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करके अथवा वेदज्ञ पुरुष शतरुद्रीय मंत्र की आवृत्ति करे। तत्पश्चात वेदज्ञ पुरुष पांचांग पाठ करे। तदनंतर देवागातु इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करें। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया। हे महर्षियों अब संक्षेप में पार्थिव पूजन की वैदिक विधि को सुने। सदोजातम इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आए। वामदेवाय इस मंत्र को पढ़कर उसमें जल डालें। जब मिट्टी सनकर तैयार हो जाए तब अघोर मंत्र से लिंग निर्माण करें। फिर तत्पुरुषाय विद्महे वो वाला मंत्र है ये। फिर तत्पुरुषाय इस मंत्र से उसमें भगवान शिव का विधिवत आवाहन करें। तदनंतर ईशान मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करें। इनके सिवाय अन्य सब विधानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक संक्षेप से ही संपन्न करे। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के द्वारा दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजन करे अथवा भवाय भवनाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय शर्वाय शशिमौलिने इस मंत्र द्वारा विद्वान उपासक भगवान शंकर की पूजा करे। वह भ्रम छोड़कर उत्तम भक्ति से भगवान शिव की आराधना करे, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से मनवांचित फल देते हैं। समझ में आया कुछ?
यहाँ पे सूत जी ने ना खुल के तो नहीं कहा है, लेकिन एक तरीके से यही कहा है कि ज़्यादा विधि विधान में ना पड़ो, भक्ति पे ध्यान दो, प्रेम पे ध्यान दो। जो मैं कहता हूँ ना, हाँ वही बात है, प्रेम पे ध्यान दो। बाबा माँ को प्रेम से मतलब है, ये विधि विधान है। क्या करेंगे माता बाबा आपके फल का, क्या कह रहे, धूप का, दीप का। मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है, मैं तो खुद महापुराण पढ़ रहा हूँ मैं कैसे, लेकिन एक हिसाब से ये है कि जो आपको जो दिल अंदर से जो देने की भावना हो ना, वही सच्ची है। खैर आगे बढ़ता हूँ मैं। हे ब्राह्मणों, यह जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया है, यह जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है, इसकी पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि भी बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ ही सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है। हे मुनिवरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभीष्टों को देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, बाबा दोबारा से पढ़ता हूँ इसको मैं। हे ब्राह्मणों, यह जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है, इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि भी बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ ही सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है। हे मुनिवरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभीष्टों को देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाकधृक, शिव, पशुपति और महादेव, यह क्रमशः शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं। दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें। फिर ओम शंभवे नमः बोलकर पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात ओम शूलपाणाय नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आवाहन करें। ओम पिनाक त्रिशे नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाएं। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करें। फिर ओम पशुपतये नमः कहकर ओम पशुपतये नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दें। इस प्रकार प्रत्येक नाम के आदि में ओमकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्ति भाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। षडाक्षर मंत्र से अंगन्यास और करन्यास की विधि भलीभांति संपन्न करके नीचे लिखे अनुसार ध्यान दें। कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य में विराजमान सनंद आदि भक्तों से पूजित, भक्तों के दुख रूप दावानल को नष्ट कर देने वाले अप्रमेय उमा के साथ समासीन तथा विश्व के भूषण स्वरूप भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है। वे अपनी मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्रीअंग और भी उद्भासित हो उठा है। उनके 4 हाथों में क्रमशः परशु, मृग मुद्रा, वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं। कमल के आसन पर बैठे हुए देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र के रूप में व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है, जो इस विश्व के आदि हैं। बीज यानी कि कारण रूप है, सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं। इस प्रकार ध्यान करके तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करें। हे विप्रवरों, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करते हुए नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन करे तथा शत्रुद्रिय जो यजुर्वेद के, यहाँ पे हिंदी में लिखा है, 13वें अध्याय के मंत्रों का पाठ करें। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम
भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले हे कृपा निदान, हे भूतनाथ, हे शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं, अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण, मेरे जीवन सर्वस्व है। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है, यह जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए। कृपा कीजिए हे शंकर, मैंने अनजाने में अथवा जानबूझकर भी यदि आपका जप और पूजन आदि किया हो तो उस आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। हे गौरीनाथ, मैं इस समय महान पापी हूँ और आप सदा से ही परम महान पतित पावन है। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहे वैसा करें। हे महेश, हे महादेव, हे सदाशिव, वेदों, पुराणों, नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है, तो फिर मैं कैसे जान सकता हूँ। हे महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। हे परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे मुने, इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभुदेव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। तदनंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करे। फिर श्रद्धापूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करें। इसके बाद गला बजाकर, मतलब कि गले से अव्यक्त शब्द का उच्चारण करें। पवित्र एवं विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करे। फिर आदरपूर्वक विज्ञप्ति करे, पता नहीं क्या लिखा है। फिर आदरपूर्वक विज्ञप्ति करे और उसके बाद विसर्जन करें। हे मुनिवरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई, जो भोग और मोक्ष देने वाली तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। जो मनुष्य इस अध्याय का शुद्ध चित्त से पाठ करता अथवा श्रवण करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर सभी कामनाओं को प्राप्त करता है। यह उत्तम कथा दीर्घायु, आरोग्य, यश, स्वर्ण, पुत्र, पौत्र आदि सभी सुखों को प्रदान करने वाली है। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत संध्या साधन खंड में पार्थिव शिवलिंग के पूजन की विधि का वर्णन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। कोशिश की मैंने कि थोड़ी जल्दी पढ़ूं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन माँ बाबा की इच्छा के आगे क्या ही चल सकता है, वीडियो आखिर में लंबी हो ही जाती है। क्या जैसा भी है, मैं तो सोच रहा हूँ कि एनिमेशन बनाऊँ जिसमें ऋषिगण आपस में सामने बैठे हों और सूत जी बता रहे हों, तो सूत जी और ऋषियों की आवाज़ बदल के इस प्रकार से एनिमेशन बनाऊँ। खैर, मैं भी स्टूडेंट हूँ ना, तो टाइम मिलता नहीं है। बाकी जय माता जी की, हर हर महादेव, जैसा बनेगा वैसा करेंगे। जय शंभू, जय शंकर।